फर्स्ट आप सपोज कर लो इस थ्योरम के लिए, फर्स्ट सपोज दैट कि जो फिल्टर है वो आपका किस पे कन्वर्ज कर रहा है, एक्स के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, फिल्टर एक्स के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब, और आपको क्या शो करना है, हमें शो करना है, वी हैव टू शो कि जो आपका नेट है वो किसके ऊपर कन्वर्ज करे, एक्स के ऊपर। तो जब फिर आप ये क्या लिखोगे, जब आपको ये तो आपका स्टार्ट हो गया, तो आप क्या लिखोगे कि देन नेट पी इज डिफाइंड बाय टेकिंग डायरेक्टेड सेट को किस तरीके से लिख दो आप, वाई एफ सच दैट वाई एफ बिलोंग टू एक्स क्रॉस एफ एंड वाई बिलोंग टू एफ। इतना क्लियर है भैया। आपको कंडीशन कैसे आ गई ये डायरेक्टेड सेट को, क्योंकि आपको पता है कि जो नेट है वो फिल्टर पे डिपेंड कर रहा है, और जब नेट फिल्टर पे डिपेंड करता है तो डायरेक्टेड सेट के अंदर ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट आते हैं। फिर इसने क्या लिखा, एंड बाय सेलेक्टिंग पी वाई एफ इज इक्वल टू वाई बिलोंग टू एफ इज कंटेंड इन एक्स। ये आपकी पोजीशन होती है कि भाई डायरेक्टेड सेट किस टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो नेट क्या होते हैं बेसिकली, नेट आपको पता था ना कि एक फंक्शन होता है डायरेक्टेड सेट से टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स तक सच दैट पी लैम्डा किसके इक्वल हो, एक्स लैम्डा की, जहाँ पर एक्स लैम्डा किस में जाना चाहिए, एक्स में। तो देखो अब ये डायरेक्टेड सेट हो गया, डायरेक्टेड सेट के एलिमेंट क्या आ गए, वाई एफ टाइप के एलिमेंट हैं। तो जैसे ये वाई एफ टाइप के एलिमेंट होंगे तो आप क्या देख पाओगे, वाई एफ टाइप के एलिमेंट होंगे तो इसकी इमेज में ये चला जाएगा लैम्डा का, हम यहाँ पर कौन कर गया, वाई एफ। तो वाई एफ हो गया, और वाई एफ किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल होता है, और ये किस में चला गया, वाई किसका एलिमेंट है, एफ का एलिमेंट है। ये आपने एक पोजीशन पढ़ी ली थी। तो अब इसके बाद आपको क्या शो करना है, ये हो गया आपका। अब हमें क्या करना है कि हमें दिखाना है कि शो करना है कि जो नेट है वो एक्स के ऊपर कन्वर्ज करेगा। और एक्स के ऊपर कब कन्वर्ज करता है, जब इसकी डेफिनेशन ये कह रही थी आपको कि एक्स की हर नेबरहुड के लिए, एक्स की हर नेबरहुड के लिए आपको एक लैम्डा नोड ढूंढना है। तो आपको पता है कि जो देर एग्जिस्ट से पहले वाली चीज़ जो होती है उसको आप लेके चलते हो, तो ये लेके चलोगे तो आप क्या करो, लेट यू बी एनी नेबरहुड ऑफ एक्स बिलोंग टू एक्स। यू को क्या मान लिया, एक्स की नेबरहुड मान ली, और उस नेबरहुड का कोई एक एलिमेंट आपने क्या मान लिया, पी मान लिया। ठीक है, तो अगर उस नेबरहुड का एलिमेंट पी है तो एक बात बताओ कि ये कह रहा है कि देन जो पी यू होगा वो किसके अंदर जाएगा, डायरेक्टेड सेट के अंदर जाएगा, और काम करेगा लैम्डा नोड का काम करेगा। देखो ऐसे कैसे किया इसने, क्योंकि देखो जब यहाँ पर लिख रखा है नेट की डेफिनेशन में, यहाँ पर लिख रखा है कि अगर डायरेक्टेड सेट के अंदर वाई एफ एलिमेंट आ रहे हैं तो वाई किस में जा रहा है, एफ के अंदर जा रहा है। तो कहने का मतलब मैंने क्या बताया था कि एक्स एफ वहाँ पर लिखा था बिलोंग टू डायरेक्टेड सेट इफ़ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग टू एफ, मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी थी। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब आपका P बिलोंग टू यू कर रहा है तो वहाँ पर X बिलोंग टू एफ करता था, तो एक्स एफ डायरेक्टेड सेट के अंदर चला जाता था। तो यहाँ पर जब आपका पी बी यू में जा रहा है तो पी यू किस में चला गया, डायरेक्टेड सेट में चला गया, और ये इसका काम करेगा। तो फिर आपको क्या दिखाना है, एंड फॉर ऑल क्यू एफ बिलोंग टू डायरेक्टेड सेट सच दैट क्यू एफ इज ग्रेटर देन पी यू। तो इस लाइन को देखो आप कैसे है, ये लाइन हमने इस तरीके से लिखी है। किस तरीके से लिखी है, क्योंकि आपको क्या शो करना है, आपको दिखाना है कि फॉर ऑल नेबरहुड u of ux there exist lambda node belong to directed set such that p lambda belong to u for all lambda is greater than lambda node। ये आपको प्रूव करना है। तो ये जब क्या हो जाएगा, नेट कन्वर्ज हो जाएगा। अगर ये बात हो जाएगी तो नेट कन्वर्ज हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर क्या कहा कि जो ये पी यू है वो किसका काम कर रहा है, लैम्डा नोड का काम कर रहा है। तो देखो आपने यू यू एक्स का मेंबर लिया था, और देयर एग्जिस्ट लैम्डा नोड को इसको दिखा दिया आपने, इसने पी यू, मतलब जो आपको लैम्डा नोड दिखाना है वो एलिमेंट खुद मान के चल रहे हो ये। ठीक है, तो आपको क्या दिखाना होगा, इसका मतलब आपको दिखाना होगा कि पी लैम्डा की कुछ भी वैल्यू होगी, मतलब लैम्डा की कुछ भी वैल्यू होगी वो किस में जाए, यू में। कब, जब वो लैम्डा क्या हो, पी यू से बड़ा हो। तो देखो इसने लैम्डा का कौन मान लिया, लैम्डा को मान लिया क्यू एफ। तो मतलब बेसिकली
आपको जब ये थ्योरम्स करनी पड़ेंगी तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कौन सा एलिमेंट लैम्डे का काम कर रहा है इस थ्योरम में और कौन सा लैम्डा नोट का। तो यहाँ पर दो एक इम्पोर्टेंट बात ये आ गई कि लैम्डा नोट का काम कौन कर रहा है, आपको पी यू कर रहा है, और लैम्डा का काम कर रहा है इसने क्यू एफ लिया है। इसमें ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी इस थ्योरम में, जब भी इसकी नोटेशन आपको क्लियर होगी। अब ये लाइन कैसे आई ये बात आप समझो, क्योंकि आपको नेट कन्वर्स दिखाना था तो इसका मतलब ये लाइन लिखनी थी। लैम्डा नोट का आपने ये मान के चल लिए, तो लैम्डा को क्या कह रहा है इसने कि क्यू एफ की डायरेक्टेड सेट के सभी एलिमेंट जो क्यू एफ टाइप के, मतलब डायरेक्टेड सेट के कोई भी एलिमेंट ऑर्डर टाइप के होंगे, ऑर्डर पेयर के, और उसमें से एक एलिमेंट इसने किसको दिखा दिया, क्यू एफ का। किस तरीके से, जहाँ पर क्यू एफ किससे बड़ा है, पी यू से, क्योंकि क्यू एफ किसका काम कर रहा है, लैम्डा का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, लैम्डा नोट का काम कर रहा है। तो देखो आप, तो ये क्या होगा, वी हैव, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, पी लैम्डा की चाहिए ना, तो पी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, पी क्यू एफ, और पी क्यू एफ किसके इक्वल होगा, क्यू के इक्वल होगा। देखो क्योंकि हमने जो नेट डिफाइन किया था वो किस तरीके से डिफाइन किया था, पी वाई एफ किसके इक्वल आ रहा था, वाई के, तो पी क्यू एफ किसके इक्वल आएगा, इस पहले वाले एलिमेंट के क्यू के, और वाई किस में जा रहा था, एफ में, तो यहाँ पर क्यू किस में चला गया, एफ में, ठीक है। और एफ किसके अंदर जाएगा, यू के अंदर जाएगा। यू के अंदर क्यों जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, क्यू एफ है वो पी यू से बड़ा है। देखो ये क्यू एफ बड़ा है ना पी यू से, और जब आपको क्या पता है कि जब सा ऑर्डर पेयर का एलिमेंट बड़ा होता है वो सेट छोटा होता है, तो एफ छोटा हो गया किससे, यू से, तो इसका मतलब एफ किस में चला गया, यू में। तो इसका मतलब आपको क्या मिल गया, जो पी क्यू एफ है वो किसके अंदर चला गया, यू के अंदर चला गया। तो यही आपको शो करना था कि पी लैम्डा किस में जाए, यू में, जहाँ पर लैम्डा क्या हो, बड़ा हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस द नेट पी कन्वर्जेस टू एक्स। एक बार फिर से देख लो, देखो रिपीट करते हैं इस थ्योरम को। ये थ्योरम आपकी क्या कह रही थी, ये थ्योरम आपसे कह रही थी, अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है, सेकंड पार्ट करना है बाकी है अभी। देखो ये थ्योरम आपसे क्या कह रही थी कि अगर आपका एक फिल्टर एफ है किसके ऊपर, एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स के ऊपर, और पी क्या है, नेट है जो इस फिल्टर एफ के साथ एसोसिएट कर रहा है, और एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस का एक पॉइंट है, तो हमें क्या कह रहा है कि एफ कन्वर्जेस टू एक्स एज ए फिल्टर एफ इफ एंड ओनली इफ पी कन्वर्जेस टू एक्स, कि अगर फिल्टर एक्स के ऊपर कन्वर्ज करे तो आपका नेट भी एक्स के ऊपर कन्वर्ज करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये फर्स्ट पार्ट ये प्रूव करके चल लो कि जो आपका फिल्टर है वो एक्स के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, और आपको क्या दिखा दो, आप ये दिखा दो फिल्टर एक्स के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, आपको क्या प्रूव कर दो कि जो है नेट है वो एक्स के ऊपर कन्वर्ज करेगा। ये बातें हो गई। तो देखो सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट पे आओ जो आपको दे रखी है। ये स्टेटमेंट आपको क्या बता रही है, ये स्टेटमेंट ये बता रही है कि जो आपका नेट है वो फिल्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो जब जैसे आपको पता है कि जब नेट फिल्टर के ऊपर डिपेंड करता है तो नेट के अंदर क्या आता है, एक डायरेक्टेड सेट टाइप के एलिमेंट, डायरेक्टेड सेट आता है, और डायरेक्टेड सेट में ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट आते हैं। इतना क्लियर है। तो उस देखो, तो इसका मतलब पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा आपको। ये तो देखो इसकी जर्नल इंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है, कि भाई क्या दे रखा है, क्या आपको प्रूव करना है। सेकंड देखो ये कहेगा यहाँ से इतना कि भाई सेकंड क्या कहेगा कि आपको पता है कि जो नेट फिल्टर है वो नेट फिल्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो एक नेट डायरेक्टेड सेट मान के चलोगे, तो डायरेक्टेड सेट मान के चल लिए, उसके अंदर ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट ले लिए वाई एफ शेप के, जहाँ पर वाई एफ किस में चला गया, एक्स क्रॉस एफ में, और वाई किस में है, एफ के अंदर एलिमेंट है, ठीक है। और ये किस तरीके से डिफाइंड किया कि जो पी वाई एफ की मतलब पी लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वाई के, कब, जब वाई किस में चला जाए, एफ में। सेम इसी तरीके से, ठीक है, कि एक्स एफ ऑर्डर पेयर डायरेक्टेड सेट में कब जाता है, जब उसके सेट और एलिमेंट आपस में बिलोंग करते हैं। इतना क्लियर है। तो मतलब ये स्टेप हो गया कि आपने एक नेट डिफाइंड कर दिया। अच्छा, अब आपको क्या दिखाना है कि आपको दिखाना है कि जो आपका नेट है वो एक्स के ऊपर कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब एक्स की हर नेबरहुड के कोरस्पॉन्डिंग आपको डायरेक्टेड सेट का एक एलिमेंट लैम्डा नोट मिल जाएगा कि उस एलिमेंट से बड़े जितने भी डायरेक्टेड सेट के एलिमेंट हैं वो किस में चले जाएंगे, उनकी इमेज यू में चली जाएगी। तो देखो आपको क्या पता है कि देर है जिससे पहले वाली चीज़ें लेके चलते हो, इसका मतलब एक्स की एक नेबरहुड आपने यू लेके चल लिए। जैसे ही आपने एक्स के एक नेबरहुड यू लेके चले तो ये क्या कह गया, एक्स की एक नेबरहुड यू ले ली, तो ये अब देखो आपको थर्ड स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
एक्स की एक नेबरहुड यू ली तो ये क्या कह गया, किसने एक एलिमेंट मान लिया नेबरहुड का। सबसे पहले क्या किया, एक्स की एक नेबरहुड यू मानी, उसका एक एलिमेंट पी माना, और वो किस में चला गया, वो ऑर्डर्ड पेयर चला गया, डायरेक्टेड सेट में चला गया। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको एक लैम्डा नोट फाइंड करके दिखाना है। हमें जो एलिमेंट फाइंड करके दिखाना है वो इसने बना के चला है, क्योंकि भाई लैम्डा नोट को आप लेके चलोगे, ठीक है। तो जैसे ये बात लेके चलेगा, देखो अब मतलब जो चीज़ आपको प्रूव करनी स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। ये मतलब आपको 3 स्टेप हो गए ना प्रूव करने के, फर्स्ट सेकंड और ये आपका थर्ड। तो फर्स्ट क्या किया इसने, एक्स की एक नेबरहुड यू ली, उसका नेबरहुड यू का एक एलिमेंट आपने पी लिया और पी यू को किस में रिप्रेजेंट कर दिया, डायरेक्टेड सेट में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो आप, फिर ये क्या कह रहा है कि जो ये लैम्डा नोट है उससे बड़े जितने भी एलिमेंट लैम्डा है, तो लैम्डा भी 4 ऑल में आता है, तो उसका लैम्डा को एक एलिमेंट का नोटेशन दे दिया क्यू एफ का, ठीक है। तो सच दैट क्यू एफ इज ग्रेटर देन पी यू। तो ये बात आप ध्यान रखो कि भाई लैम्डा नोट का काम कौन कर रहा है, पी यू कर रहा है, और लैम्डा का काम कौन कर रहा है, क्यू एफ कर रहा है। इतना क्लियर है। तो ये आपने एक डायरेक्टेड सेट का एक लैम्डा एलिमेंट मान लिया क्यू एफ, सच दैट लैम्डा किससे बड़ा है, लैम्डा नोट से। तो अब देखो जैसे क्यू एफ बड़ा है पी यू से, तो इसका मतलब क्या होगा, एफ छोटा होगा यू से, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या दिखाना था, फिर इसने डायरेक्ट ये लाइन लिखी कि फॉर ऑल नेबरहुड यू ऑफ यू एक्स, लैम्डा नोट का काम कौन कर रहा था, पी यू, देयर एग्जिस्ट पी यू बिलोंग टू डायरेक्टेड सेट सच दैट, लैम्डा का काम कौन कर रहा है, क्यू एफ, सच दैट पी क्यू एफ बिलोंग टू यू। ये क्यों दिखाया इसने, क्यों, क्योंकि देखो हमें पता है कि क्यू एफ की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, क्यू के, और क्यू किस में जाएगा, एफ में, और एफ किसका सबसेट है, यू का। ये आपको पता चल गया क्यों है, क्योंकि क्यू एफ बड़ा है पी यू से। तो इसका मतलब जो ऑर्डर पेयर बड़ा होता है उसका सेट क्या होता है, छोटा होता है, एफ छोटा हो गया। अच्छा, क्यू एफ में कब जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पर पढ़ रखा है कि एक्स एफ है वो डायरेक्टेड सेट में कब जा रहा है, जब एक्स बिलोंग टू एफ में कर रहा है। तो इसका मतलब क्यू एफ डायरेक्टेड सेट में यहाँ पर गया है, देखो ये रहा है, तो इसका मतलब क्यू किस में जा रहा है, एफ में। तो ये हो गया क्यू बिलोंग टू एफ। और ये आपको पता है कि पी एक्स एफ की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, एक्स की होती है। तो पी क्यू एफ किसके इक्वल हो गया, क्यू के इक्वल हो गया। तो यहाँ क्या दिखा दिया, पी क्यू एफ किस में चला गया, यू में चला गया। थोड़ी ट्रिकी थ्योरम है, बस आपको इस थ्योरम में स्टेप ध्यान रखने पड़ेंगे, 2 ही। कौन कौन सा, एक तो लैम्डा नोट का काम कौन करेगा और एक लैम्डा का काम कौन करेगा। जैसे ये बात क्लियर हो जाएगी फिर आपको सिंपल लिखना है। देखो सबसे पहले स्टेप आपने ये माना कि भाई हम क्या लेके चलेंगे, पहले आपने माना फिल्टर एक्स के कन्वर्ट कर रहा है, दिखाना क्या है, नेट एक्स के ऊपर कन्वर्ट करेगा, ये हो गया। फिर आपने क्या देखा कि भाई ये तो इस फर्स्ट पार्ट से क्लियर हो गया। फिर आपने क्या देखा कि जो नेट है वो फिल्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो नेट को डिफाइन कर दिया यहाँ तक, ठीक है। फिर आपको क्या दिखाना है, फिर आपको ये स्टेप लेके चलना है कि भाई अगर एफ एक्स पे कन्वर्ट कर रहा है तो पी बी एक्स के ऊपर कन्वर्ट करेगा। तो 4 ऑल एलिमेंट लेके चल लो और लैम्डा नोट वाले देयर एग्जिस्ट की बाद वाली चीज़ें करके दिखा दो। तो देखो इसलिए एक्स की एक नेबरहुड यू ली और फिर लैम्डा नोट को दिखाना था कि भाई लैम्डा नोट मिलेगा, तो लैम्डा नोट को बनाने की कोशिश की। वो किस तरीके से आई आपकी कि भाई अगर यू यू एक्स में गया तो उसके नेबरहुड का एक एलिमेंट पी ले लिया, तो पी यू किस में चला गया, लैम्डा नोट, लैम्डा में, डायरेक्टेड सेट में। तो इसका मतलब ये किसका काम कर गया, लैम्डा नोट का। तो ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो पी यू है वो किसका काम कर रही है, लैम्डा नोट का। तो फिर इसने क्या किया है, अब लैम्डा नोट से बड़े एलिमेंट कौन से चाहिए, लैम्डा, और लैम्डा का काम कौन कर रहा है, तो ये क्यू है। तो इसने ये लिख दिया 4 ऑल क्यू एफ, ये इस तरीके से। फिर इसके बाद सिंपल सा इसने जो अपने प्रूफ लिख रखा है वो करके दिखा रखा है, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज। जैसे जैसे आप इस टाइप्स की थ्योरम्स करोगे आपका प्रूफ होते चले जाएंगे। थैंक यू।